दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम लीनान नाम के एक आदमी को देखते हैं। यहाँ बताया जाता है कि लीनान एक ऐसा किलर है जो अपने शिकार को हर हाल में मार ही देता है और आज तक उससे कोई भी नहीं बच सका। यहाँ अब लीनान इसी तरह से एक आदमी को मारने के लिए उसके पास आता है, जहाँ पर उस आदमी के कुछ सैनिक लीनान को घेर लेते हैं, मगर लीनान उन सभी सैनिकों को बड़ी आराम से खत्म कर देता है और साथ ही वो अपने शिकार को भी खत्म करने आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लीनान सच में काफी पावरफुल असासिन है। यह अब लीनान अपने शिकार को जैसे ही मारता है तो तभी अचानक से लीनान के दिल में दर्द होने लगता है और इसके बाद लीनान एक डॉक्टर के पास आता है। यहाँ पर डॉक्टर लीनान का चेकअप करके उसे बताते हैं कि तुम्हें एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है और इस वजह से अगर तुमने लड़ाई करी तो तुम मर सकते हो, इसीलिए तुम्हें कॉम्बैट फाइट से दूर रहना ही होगा। ये सुनकर लीनान डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज पूछता है। इस पर वो डॉक्टर लीनान से कहता है कि तुम्हारी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि मवांगचू नाम की एक जड़ी बूटी है जो इस बीमारी को ठीक कर सकती है, मगर वो कहाँ पर है इस बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर वो डॉक्टर लीनान को कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है कि इनका इस्तेमाल बस ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करना, और अगर तुमने इनका इस्तेमाल ज्यादा किया तो तुम मर भी सकते हो। अब इसके बाद लीनान डॉक्टर की सारी बातें सुनता है और दवाइयों को लेकर एक जगह पर जाता है और एक लेडी यावल के साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं अब लीनान के कुछ दुश्मन उसी डॉक्टर से लीनान का पता निकलवा लेते हैं और लीनान के पास आने लगते हैं। ये बात जानकर लीनान तुरंत ही यावल के पास से जाने लगता है, मगर तभी यावल भी लीनान के ऊपर अपनी तलवार पॉइंट कर लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे ऊपर रखे हुए इनाम को जीतूंगी। साथ ही यहाँ पर यावल अपनी आंख से ईनान को वश में करने की कोशिश भी करती है, मगर तभी लीनान यावल पर हमला करता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है और यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद कहानी एक साल आगे जाती है, जहाँ एक दिन जब लीनान सो रहा था तो तभी कुछ बच्चे लीनान का सामान और तलवार चुरा लेते हैं। इसके बाद जब लीनान जंगल की तरफ जा रहा होता है तो तभी रास्ते में उसे सियोंगोन नाम की एक लेडी दिखाई देती है, जिसे कुछ आदमी परेशान कर रहे थे। यहाँ पर सियोंगोन लीनान से मदद मांगती है, मगर लीनान उसकी बात सुने बिना ही आगे जाने लगता है। इसके बाद सियोंगोन खुद ही उन लुटेरों से फाइट करती है, मगर तभी एक लुटेरे को गुस्सा आ जाता है। वो सियोंगोन को मारने वाला होता ही है कि तभी लीनान उससे बचा लेता है और वो उन सभी गुंडों को जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो गुंडे लीनान की बात नहीं मानते और उसे पीटने लगते हैं। यहाँ पर लीनान भी उनसे लड़ाई नहीं करता, क्योंकि लीनान यहाँ पर अपनी असलियत छुपाकर जिंदगी जी रहा था। यहाँ अब सियोंगोन लीनान को अपने साथ अपने घर में ले आती है, जहाँ पर सियोंगोन ने एक सूप रेस्टोरेंट खोल रखा था। यहाँ अब सियोंगोन लीनान को भी सूप पिलाती है, जो कि लीनान को काफी अच्छा लगता है और लीनान खाना खा ही रहा होता है कि तभी सियोंगोन का बेटा चिलबुक यहाँ पर आ जाता है, जो कि लीनान को देखकर कहता है कि मुझे तो ये आदमी कोई नशेड़ी लग रहा है, माँ आप इससे बचकर ही रहना। यहाँ पर सियोंगोन भी अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताती और इससे लीनान को काफी बुरा लगता है। तभी यहाँ पर सियोंगोन लीनान को बताती है कि मैं अपने बेटे को आज के बारे में नहीं बताना चाहती और इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। अब इसके बाद जब लीनान खाना खा लेता है तो तभी सियोंगोन लीनान से पैसे ना देने के बदले में अपने रेस्टोरेंट में काम करवाने लगती है और लीनान भी चुपचाप काम करने लगता है। ये देखकर सियोंगोन और उसका बेटा चिलबुक को लीनान काफी पसंद आता है। इसके बाद सियोंगोन रात हो जाने की वजह से लीनान को यहीं पर रुकने के लिए बोलती है और लीनान के पास भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। इसके बाद जब लीनान चिलबुक के साथ बैठा होता है तो चिलबुक यहाँ पर लीनान को एक बुक दिखाता है और कहता है कि इस बुक में एक असासिन की स्टोरी है जो कि पैसे लेकर बुरे लोगों को मारता है। साथ ही चिलबुक लीनान से कहता है कि मैं भी एक ऐसा ही असासिन बनूंगा और मैं पैसे लेकर बुरे लोगों को मारूंगा। इस पर लीनान चिलबुक से कहता है कि अगर तुमने धोखे से किसी अच्छे इंसान को मार दिया तो क्या होगा। इस पर चिलबुक कहता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मरवा रहा होगा तो शायद वो इंसान बुरा ही होगा। अब इसके बाद जब लीनान सो रहा था तो तभी उसे भी एक सपना आता है, जिसके अंदर लीनान ने काफी सारे लोगों को मार दिया था और ये सपना देखकर लीनान तुरंत ही नींद से जाग जाता है। अब इसके बाद अगले दिन लीनान अपने दोस्त के पास जाता है, जहाँ पर लीनान का वो दोस्त लीनान को उसका सामान वापस देता है और कहता है कि इसे बच्चों ने चुरा लिया था, लेकिन मैंने ये संभाल कर रख दिया। यहाँ पर लीनान अपने दोस्त को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि मुझे पता चला है तुम्हारे शहर में जो पहाड़ है उस पर मवांगचू नाम की एक जड़ी बूटी मिलती है जो कि मुझे ठीक कर सकती है, इसीलिए तुम वो ढूंढ कर ले आओ। ये सुनकर लीनान का दोस्त लीनान को बताता है कि पहाड़ पर काफी सारे लुटेरे रहते हैं, इसीलिए मुझे वो जड़ी बूटी लाने में थोड़ा समय लगेगा। साथ ही यहाँ पर लीनान का वो दोस्त लीनान से ये भी कहता है कि तुम्हारे पीछे अब काफी सारे दुश्मन लगे हुए हैं और तुम्हें वो जड़ी बूटी मिलने तक उनसे बचकर रहना होगा। यहाँ पर यह बात सुनकर लीनान वापस सियोंगोन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि क्या मैं कुछ और दिन यहाँ पर रह सकता हूँ, इसके बदले में तुम जो भी कहोगी मैं वो काम कर दूंगा। ये सुनकर सियोंगोन और उसका बेटा चिलबुक दोनों लीनान को हंसते हुए खाना सर्व करना सिखाने लगते हैं। अब इसके बाद हम एक लुटेरे डोजी को देखते हैं जो कि जेल में कैद होता है
और तभी एक सैनिक खाना गिराने के बहाने डोजी के पास जेल से भागने की चाबी फेंक देता है और इससे अब डोजी जेल से बाहर निकलता है और सारे सैनिकों को मारकर यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद शहर का मजिस्ट्रेट अपने आदमियों को सजा देता है। साथ ही वो अपने एक आदमी ली बांग से एक लेटर पढ़वाता है, जिससे अब सभी लोगों को डोजी के जेल से भागने के बारे में पता चल जाता है। और अब मजिस्ट्रेट अपने आदमियों से भी डोजी को जल्द से जल्द पकड़वाने के लिए बोलता है और हर जगह डोजी के पोस्टर लगवा देता है। साथ ही मजिस्ट्रेट पूरे शहर में अपने सैनिक भी तैनात कर देता है। और इसके बाद जब लीनान चिल्बुक के साथ घर जा रहा था तो तभी उसे सैनिक रोकने लगते हैं और लीनान से उसकी आईडी मांगते हैं। लेकिन तभी एक सैनिक अपने साथी को बताता है कि ये आदमी सियोंगोन के यहाँ काम करता है और ये सुनकर अब ये सैनिक लीनान को जाने देते हैं। अब इसके बाद रात के समय लीनान सियोंगोन से उसके पति के बारे में पूछता है। इस पर सियोंगोन लीनान को बताती है कि मेरे पति पहाड़ों पर जड़ी बूटी इकट्ठा करने गए थे और तभी उन्हें कुछ डाकुओं ने मार दिया। यहाँ पर यह बात सुनकर लीनान थोड़ा उदास हो जाता है। इस तरफ जब रात के समय मजिस्ट्रेट अपने घर में होता है तो तभी डालगी नाम का एक लड़का मजिस्ट्रेट पर हमला करता है और मजिस्ट्रेट के गले पर तलवार रखकर उससे कहता है कि मेरे बॉस चाहते हैं कि तुम डोजी को सही सलामत पहुंचा दो और अगर तुमने अपने सैनिकों से डोजी को मरवाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार दूंगा। लेकिन डालगी का बॉस आखिर है कौन, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। खैर यहाँ पर हम मजिस्ट्रेट काफी डर जाता है और वो इस सब के बारे में ली बांग से बात करता है और इस पर ली बांग मजिस्ट्रेट से कहता है कि आप अपने सारे सैनिकों को काफी ज्यादा ड्रिंक करा दो ताकि डोजी और बाकी लुटेरों को शहर से निकलने का रास्ता मिल जाए और वो आपसे कुछ भी ना कहें और न ही आपकी अपने सैनिकों के सामने बेइज्जती हो। ये बात सुनकर मजिस्ट्रेट ऐसा ही करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद ली बांग डालगी और बाकी लुटेरों के पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे जाने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ली बांग असल में लुटेरों से मिला हुआ है। यहाँ अब वो लुटेरे ली बांग को बदले में काफी सारी अफीम देते हैं। वहीं पर सियोंगोन लीनान से अपनी दुकान बंद करने के लिए बोल रही थी कि तभी यहाँ पर डोजी और उसका साथी आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी डोजी का साथी चिल्बुक से मुस्कुराने के लिए बोलता है मगर चिल्बुक उसकी बात नहीं सुनता और ये देखकर डोजी चिल्बुक को अपने पास बुलाता है और उसे देखकर हंसने लगता है। तभी चिल्बुक डोजी का चाकू उसकी जेब से निकालता है और डोजी पर हमला करने लगता है मगर डोजी उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है और चिल्बुक से पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। इस पर चिल्बुक डोजी से कहता है कि मुझे पता है तुमने ही मेरे डैड को मारा था। और ये सुनकर अब डोजी अपने आदमी से चिल्बुक के हाथ काट देने के लिए बोलता है मगर जैसे ही डोजी का आदमी चिल्बुक के हाथ काटने वाला होता है तो तभी लीनान उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इस पर वो आदमी लीनान से कहता है कि तुम अपने चाकू से मेरी तलवार को नहीं हरा सकते। ये सुनकर लीनान तुरंत ही अपने चाकू से उस आदमी की तलवार को काट देता है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर अब लीनान उस आदमी को भी मार देता है और ये देखकर डोजी को गुस्सा आता है। वो भी लीनान से फाइट करने लगता है मगर लीनान बड़ी आसानी से डोजी को भी खत्म कर देता है। अब इसके बाद लीनान सियोंगोन से कहता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ और तुम सबको बता देना कि इन लोगों को मैंने मारा था। इस पर सियोंगोन लीनान से कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो लुटेरे मुझे और चिल्बुक दोनों को मार देंगे। ये बात सुनकर लीनान वापस नहीं जाता और डोजी और उसके साथी को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर दबा देता है। फिर यहाँ पर चिल्बुक लीनान से पूछता है कि क्या तुम वही फेमस असैसिन हो जो कि बुरे लोगों को मारता है। इस पर लीनान चिल्बुक से मना कर देता है। वहीं अब मजिस्ट्रेट ली बांग से पूछता है कि क्या अब वो लुटेरे वापस चले गए होंगे। इस पर ली बांग मजिस्ट्रेट के सामने बड़ा शरीफ बनता है और कहता है कि हाँ शायद वो सारे लुटेरे अब तक चले गए होंगे और मैं भी ये किसी को पता नहीं लगने दूंगा कि आपने लुटेरों की भागने में मदद की थी। अब इसके बाद ली बांग का एक आदमी ली बांग को आकर बताता है कि डोजी अभी तक घर नहीं पहुंचा और ना ही उसकी कोई खबर आई है। ये सुनकर ली बांग परेशान हो जाता है। वो डोजी को पूरे शहर में ढूंढते हुए सियोंगोन की शॉप पर आ जाता है और सियोंगोन को डोजी की तस्वीर दिखाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है। इस पर सियोंगोन ली बांग से झूठ बोल देती है कि मैंने इसे कभी भी नहीं देखा। मगर सियोंगोन की ये बात ली बांग को कुछ अजीब लगती है। वो समझ जाता है कि सियोंगोन कुछ तो छुपा रही है। इसीलिए अब ली बांग चिल्बुक को रास्ते में ही चुपचाप अपने साथ ले जाता है और उससे भी डोजी के बारे में पूछता है मगर चिल्बुक भी डोजी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब इसके बाद ली बांग को किसी तरह से डोजी की बॉडी मिल जाती है और ली बांग डोजी के शरीर के घाव देखकर ये समझ जाता है कि किसी ने डोजी को फाइट में हराया था और फिर उसे मारा है। और अब ली बांग डोजी को मारने वाले यानी कि लीनान का पता लगाने के लिए लीनान के उसी दोस्त के पास आ जाता है और उससे डोजी को मारने वाले यानी कि लीनान के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर लीनान का दोस्त ली बांग को कुछ भी बताने से मना करने लगता है। इस पर अब ली बांग को गुस्सा आता है और वो डालगी से लीनान के दोस्त को मार देने के लिए कहता है और यहाँ पर डालगी लीनान के दोस्त का एक हाथ काट देता है। अब इसके बाद ली बांग लीनान के दोस्त से कहता है कि अगर तुमने इस बार मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे दोनों पैर कटवा दूंगा। ये सुनकर अब लीनान का दोस्त ली बांग को बता देता है
कि डोजी को लीनान ने ही मारा है, जो कि वही फेमस असैसिन है। यहाँ पर लीनान का नाम सुनकर ली बांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस तरफ अब लीनान और स्योंगुन भी चिलबुक के घर वापस न आने की वजह से काफी परेशान होते हैं और अब स्योंगुन चिलबुक को ढूंढने जाने लगती है, मगर लीनान उसे जाने से रोकता है और खुद चिलबुक को ढूंढने जाता है। मगर तभी ली बांग और उसके कुछ लोग लीनान को मारने के लिए उसके पास आ जाते हैं और लीनान और स्योंगुन को बताते हैं कि डोजी को मारने वाले सभी लोगों को मुझे मारने का आदेश मिला है और अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो डोजी का बड़ा भाई और लुटेरों का सरदार बिग्गा तुम्हें मार देगा। यहाँ पर ली बांग लीनान के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुमने मेरे लिए बिग्गा को मार दिया तो मैं तुम्हें वही जड़ी बूटी मवांग ला कर दूंगा जिससे तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ पर लीनान लीबांग की बात मान लेता है और फिर अगले दिन लीनान बिग्गा को मारने जाने लगता है। तभी स्योंगुन लीनान के पैरों में गिरती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे चिलबुक को बचा लो। ये सुनकर अब लीनान अपने दोस्त के पास आ जाता है और लीनान से पूछता है कि आखिर ये लीबांग किस तरह का इंसान है। इस पर लीनान का दोस्त उसे बताता है कि लीबांग एक सरकारी वर्कर है जो कि अफीम बेचता है और पूरे गांव को कर्ज में रखकर उसने उनकी जमीनें भी हड़प ली हैं। और अब जब बिग्गा लीबांग को अफीम देने से मना कर रहा है तो इसी वजह से लीबांग बिग्गा को मरवाना चाहता है और क्योंकि बिग्गा काफी ताकतवर है इसीलिए वो तुम्हें भेज रहा है। यहाँ पर ये बात सुनकर अब लीनान अपने दोस्त से कहता है कि अगर लीबांग ने मुझे दिया हुआ वादा पूरा नहीं किया तो मैं उसे भी मार दूंगा। इतना बोलकर लीनान बिग्गा को मारने के लिए निकल जाता है। इस तरफ बिग्गा के कुछ सैनिकों को ये पता चल जाता है कि लीबांग बिग्गा को मारना चाहता है और वो लोग ये बात बताने के लिए बिग्गा के पास जाने लगते हैं, मगर तभी लीबांग उन्हें रोकता है और उन्हें लालच देता है कि बिग्गा के मरने के बाद तुम नए सरदार बन सकते हो और ये बोलकर वो उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं लीनान बिग्गा के घर पहुंच जाता है और एक एक करके उसके सारे साथियों को मार देता है और बिग्गा के पास पहुंचता है। यहाँ पर बिग्गा लीनान को देखकर समझ जाता है कि लीनान को लीबांग ने ही भेजा है और अब लीनान बिग्गा के पेट में तलवार घुसा देता है, लेकिन बिग्गा को उससे ज्यादा असर नहीं होता और वो तलवार को अपने पेट से बाहर निकालकर लीनान पर हमला करने लगता है और अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मगर लीनान एक नुकीले पत्थर से बिग्गा के दोनों पैर काट देता है और फिर अपनी तलवार उठाकर बिग्गा को खत्म कर देता है। अब इसके बाद बिग्गा के लोगों से बचने के लिए लीनान एक जगह पर छुप जाता है। फिर जब अगले दिन लीनान वापस जा रहा था तो तभी लीबांग और उसके कुछ साथी लीनान को मारने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और इससे लीनान समझ जाता है कि लीबांग ने उससे झूठा वादा किया था और लीबांग के पास मवांगचू जड़ी बूटी नहीं है। यहाँ पर यह बात जानकर अब लीनान इन सभी लोगों से फाइट करने लगता है और काफी सारे लोगों को खत्म कर देता है, मगर तभी डालगी लीनान के सर पर पीछे से तलवार मार देता है और इससे लीनान यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद लीबांग लीनान को अपने पास कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वही लड़की यावोल जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, वो किसी अनोखी शक्ति वाले इंसान से बात करती है और कहती है कि मुझे लीनान का पता चल गया है और मैं उसे इस बार अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर यावोल भी लीनान को मारने के लिए यहाँ पर आने लगती है। इस तरफ डालगी लीनान को जंजीरों से बांध देता है और तभी एक आदमी लीनान को मारने उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जिस बच्चे से पूछा था उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और इस वजह से मुझे उस बच्चे को मारना पड़ा और मुझे उसे मारने में बहुत मजा आया। ये बात सुनकर लीनान समझ जाता है कि इस आदमी ने ईबांग के कहने पर चिलबुक को मार दिया है और ये बात जानकर अब लीनान को काफी गुस्सा आता है। वो इस आदमी के गले पर काटकर इसे खत्म कर देता है और साथ ही यहाँ पर पड़े हुए उस आदमी के चाकू से वो अपनी जंजीरें भी खोल लेता है। और यहाँ पर डालगी भी लीनान को ऐसा करने से नहीं रोकता और उससे कहता है कि मैं कभी भी नहीं हारा और इसीलिए मैं तुम जैसे किलर से लड़ना चाहता हूँ और तुम जैसे असासिन को भी खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर अब लीनान भी डालगी से फाइट करने लगता है और डालगी लीनान पर काफी बार हमला करता है जिससे लीनान को काफी चोट भी लगती है, मगर लीनान हर बार उसके हमलों से बच जाता है। फिर इसके बाद जब लीनान डालगी पर हमला करता है तो तब डालगी एक ही वार में खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद लीनान ईबांग के घर में आता है जहाँ पर उसे चिलबुक की डेड बॉडी मिलती है और लीनान चिलबुक की बॉडी को लेकर स्योंगुन के पास आ जाता है। यहाँ स्योंगुन चिलबुक को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होती है और फिर वो लीनान को काफी सारे पैसे देती है और कहती है कि तुम तो असासिन हो ना, तो तुम ये पैसे ले लो और तुम उन सभी को मार दो जो कि चिलबुक को मारने में इन्वॉल्व थे। फिर रात होने के बाद लीनान भी चिलबुक को काफी ज्यादा मिस करने लगता है और उसे चिलबुक की बातों की बहुत याद आने लगती है। वहीं पर लीबांग को भी डालगी की बॉडी मिलती है जो कि अब मर चुका था। अब तभी यावोल भी लीबांग के पास आती है और ये दोनों मिलकर लीनान को मारने का प्लान करने लगते हैं, मगर अब तभी लुटेरों का नया सरदार अपने सभी लोगों को लेकर लीबांग के ऊपर हमला करने आ जाता है और ये देखकर लीबांग यावोल से मदद मांगता है ताकि वो इन सभी लुटेरों को खत्म कर सके। यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी लीबांग के पास आता है और उससे कहता है कि हमारे ऊपर काफी सारे लुटेरों ने हमला कर दिया है और हमें यहाँ से भागना होगा। इस पर लीबांग मजिस्ट्रेट पर चिल्लाने लगता है जो कि मजिस्ट्रेट को काफी अजीब लगता है, मगर वो लीबांग को कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पर यावोल भी अपनी आंख के जादू से मजिस्ट्रेट को वश में करती है
और उससे कहती है कि भौंको, और मैजिस्ट्रेट डॉग की तरह भौंकने लगता है। यहाँ अब सारे लुटेरे महल के दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगते हैं और यहीं इबांग और यावोल भी अपने लोगों के साथ लुटेरों के महल में आने का इंतजार करते हैं। यहाँ अब कुछ लुटेरे दरवाजा तोड़ने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन उनका नया सरदार उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और अब इन्हें बाहर खड़े खड़े काफी समय बीत जाता है। तभी ली नान यहाँ पर आता है और वो सभी लुटेरों पर हमला करके उन्हें खत्म करने लगता है और देखते ही देखते सारे लुटेरों को मारकर वो महल के अंदर आ जाता है और उसी डॉक्टर की दी हुई सारी दवाइयों को एक साथ खा लेता है ताकि लीबांग से लड़ते वक्त उसकी तबीयत अचानक से खराब ना हो जाए। और ये सब ली नान इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसने सेओंगन से चिलबुक की मौत का बदला लेने का वादा किया था। अब इसके बाद ली नान लीबांग के सैनिकों पर भी हमला करने लगता है और उन्हें मारने लगता है और बिना अपनी तलवार रोके वो बस सैनिकों को मारता ही रहता है। तभी यावोल भी अपने 2 सैनिकों को लीनान पर हमला करने भेजती है जो कि लीनान को लड़ाई में काफी टक्कर देते हैं, मगर लीनान उन्हें भी खत्म कर देता है। और ये देखकर अब यावोल लीनान से डर रहे सैनिकों को अपने वश में करती है और उनसे लीनान पर हमला कराने लगती है, लेकिन लीनान उन्हें भी खत्म कर देता है। इसके बाद यावोल घायल पड़े हुए सैनिकों को अपने वश में कर लेती है और लीनान पर हमला करवाती है और इस बार लीनान को काफी चोट लगती है, मगर लीनान अब भी हार नहीं मानता और वो उन सभी को खत्म कर देता है। तभी यावोल लीनान के गले पर तलवार रख लेती है और कहती है कि मेरे सरदार ने तुम्हें जिंदा ही लाने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना बोलकर यावोल लीनान को अपनी शक्तियों से वश में करने लगती है, मगर लीनान के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता और वो यावोल के पेट में तलवार घुसाकर उसे भी मार देता है और अब वो इबांग को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ वो इबांग के बचे हुए सैनिकों को मारने लगता है और ये देखकर इबांग यहाँ से भागता है, मगर तभी लीनान का दोस्त यहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर लीबांग यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सेओंगन भी आ जाती है और वो इबांग के पेट में चाकू मार देती है। वहीं पर लीनान चिलबुक की मौत में शामिल सभी लोगों को चुन चुन कर खत्म कर देता है और इस वजह से अब इस शहर में सारे तलवारबाज और सारे लुटेरे खत्म हो जाते हैं और साथ ही शहर में अब अफीम बेचकर लोगों की जिंदगी खराब करने वाला कोई भी नहीं बचता। मगर यहाँ पर मैजिस्ट्रेट और उनके सैनिकों को लीबांग की बॉडी कहीं भी नहीं मिलती और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीबांग जिंदा बच गया था। अब इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीनान का दोस्त ये सारी कहानी सभी लोगों को सुना रहा था और वो बताता है कि लीबांग अभी भी जिंदा है। साथ ही यहाँ पर लीनान का दोस्त सभी लोगों को बताता है कि लीनान भी वो दवाइयाँ ज्यादा खाने की वजह से कोमा में चला गया था और हमने उसे यहाँ से कहीं दूर छुपाया है जहाँ पर लीबांग ना पहुंच पाए। अब इसके बाद जब लीनान का दोस्त ये सारी कहानी सभी लोगों को सुना देता है तो तभी लीबांग उसके पास आता है जो कि अब ठीक हो चुका था और वो लीनान के दोस्त से लीनान का पता पूछता है। इस पर अब लीनान का दोस्त इबांग को लीनान का पता बता देता है, लेकिन इन्हें लीनान अपने बिस्तर पर दिखाई नहीं देता और तभी लीनान इनके पीछे आकर इनके ऊपर हमला कर देता है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और लीनान को बिल्कुल ठीक देखकर इबांग हैरान रह जाता है। तभी सेओंगन लीबांग को बताती है कि जब सारे लुटेरे पहाड़ से चले गए तो तब एक दिन एक आदमी को वही जड़ी बूटी मवांगचू मिल गई और इससे लीनान भी बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर ये सब बताने के बाद लीनान लीबांग से पूछता है कि आखिर ऐसा कौन है जो मुझे इतनी बेसब्री से तलाश कर रहा है। लीनान से कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कौन है, लेकिन ये सुनकर लीनान लीबांग से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगा और इतना बोलकर वो लीबांग को खत्म कर देता है, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।